वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। Nowhere in our Bible does it say that the Messiah would be a god or godlike. The very idea that God would take on human form is repulsive because it contradicts our concept of God as being above and beyond the limitations of the human body and situation. Jews believe that God alone is to be worshipped, not a being who is his creation, be he an angel, saint, or even the Messiah himself. Judaism believes that God is eternal, above and beyond time. God cannot be born. He cannot die. He cannot suffer. He cannot become flesh. Nor can he be divided into sections, Father, Son, and Holy Ghost. These are pagan notions. Certainly no God or Son of God could have called out on the cross, as Jesus is supposed to have said, my God, why have you abandoned me?" If he was God's Son, he would at least have said, "My Father." Nowhere does the Torah state that someone else's death can bring forgiveness to a person's sin. On the contrary, each man will be punished for his own sins, and each man must repent for his sins alone. बैक टू द हमारी प्रेजेंटेशन के ऊपर। अब हमने ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को देखा कि क्रिश्चियन ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट में यकीन क्या करते हैं, बट स्टिल अब हम देखेंगे यहाँ से कुछ हल्का सा क्रिटिक्स के ऊपर बढ़ेंगे हम। तो ट्रिनिटी के क्रिटिक्स के पॉइंट नंबर 1 कि क्या जूस यहूदी क्या वो ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट में यकीन किया करा करते हैं या नहीं। ये पॉइंट इसलिए बहुत ज्यादा वैलिड हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी का जो ओरिजिन है वो हुआ है हमारे ज्यूइश रिलीजन से। सबसे पहले ज्यूइश रिलीजन था, ज्यूइश रिलीजन के बाद में उनकी ओल्ड टेस्टामेंट भी थी, फिर उसके बाद में सेकेंड सेंचुरी आते आते और फिर कई सारे लोगों ने क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश की। तो उसी में से हम देखते हैं 0 CE में जब जीसस का बर्थ हुआ था कंसिडर किया जाता है, उसके पहले जो भी पूरा फंडामेंटल्स था वो था बिल्कुल ज्यूइश रिलीजन का। तो ये सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ज्यूइश सच्ची में ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट में बिलीव किया करा करते हैं कि नहीं किया करा करते हैं। तो अब हम देखते हैं क्या सच्ची में ये है हमारा डू ज्यू बिलीव्स इन अ ट्रिनिटी। Judaism strictly monotheistic, meaning it believes in a one God. The concept of the Trinity as the Father, Son, and the Holy Spirit is considered incompatible with the belief. The Shema, the central Jewish prayer, declares, "Hear, O Israel, the Lord, our God, the Lord is one." और कुछ रीजन है यहाँ पे। Here is why. Monotheism. Judaism core tenet is the belief in a one invisible God. Second, the rejection of the Son of God. Jews do not accept that Jesus as the Son of God, nor the part of the Trinity. That contradict their the understanding of the God oneness, the unity of God. The concept of Trinity implies a division within a Godhead, which Jewish theology rejects. और बाइबल का एक वर्स है लगे हाथ यहाँ पे साथ साथ में, Deuteronomy chapter number 6 verse number 4. Their verse, the verse, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one," is the foundation of the Jewish text, which believe there is only a one God. तो अब हम यहाँ पे देख सके हैं जो ज्यूश है वो भी फंडामेंटली इस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं किया करा करते हैं कि यहाँ पे हम ट्रिनिटी में बिलीव किया करा करते हैं। अब यहाँ पे आर्गुमेंट ये रेज होता है, अगर सच्ची में ट्रिनिटी जैसी अगर कोई भी कॉन्सेप्ट थ्रू आउट द स्टार्टिंग ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्ट किया करा करता होता, द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, तो इसे जुडाइज्म में भी मानना चाहिए था और ज्यूश को भी इसे मानना चाहिए था। बट स्टिल हम जब यहाँ पे देखते हैं कि जुडाइज्म इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल रिजेक्ट करता है कि ट्रिनिटी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे कॉन्सेप्ट्स में, और सेम चीज यही पता चलता है कि ट्रिनिटी जो है वो एक क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है, क्रिश्चियन इनोवेशन कॉन्सेप्ट है, ना ही वो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है और ना ही कोई ट्रेडिशनली आते जा रहा है। इस एग्जाम्पल से इसलिए जरूरी हो जाता है कि जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इंडिया का अगर एक कोई भी एक मैं सोच रहा हूँ इंडिया से एक पर्सन है
वो यूएस में एक डील करने के लिए जाता है। तो यूएस में उस डील करने जाने के इसके लिए तो वहां पे यूएस में जाते हैं, और यूएस में जाने के बाद में उसे अपनी आइडेंटिटी बतानी होगी कि यस आई बिलोंग्स टू इंडिया, ये मेरी कंपनी है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपसे कांटेक्ट करने आया हूँ और डील करने आया हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब उस डील को करने के लिए क्या करना होगा, जो यूएस में जो भी होंगे वो बेसिकली क्या करेंगे, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करेंगे, उसकी आईडी चेकआउट करेंगे कि हाँ भाई कि सच में ये पर्सन जो है वो रियली इंडिया से बिलोंग करता है क्या, वो सच में रियल पर्सन है जिसको उस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है। अब जब वो वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ भाई सच में ये वही इंडिविजुअल है, तो उसके साथ में डील डन होंगी। बट अगर वहां पे कुछ ऐसा हो जाता है कि एक इंसान यहाँ से जाता है एज ए इंडियन ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो यूएस जाता है, यूएस जाने के बाद में जब वो पर्सन चेक करते हैं वहां पे, क्या ये सेम पर्सन वही है जिसे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा था, या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम कांटेक्ट करना चाहते उसी ने भेजा था। अब वो चेकआउट कर देते हैं, वो देखते हैं कि नहीं ये कोई और फ्रॉड इंसान है यहाँ पे आया हुआ है, तो वो क्या करेंगे, वो उसे रिजेक्ट कर देंगे और उसके साथ में डील डन नहीं होंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑथर वही सेम कि वेरिफिकेशन कि हाँ भाई सच में ये है या नहीं। इन द सेम वे जब हमारा पहला क्रिटिक जो आया हुआ है यहाँ पे, वो यही बताने के लिए आया हुआ है कि भाई सबसे मेन अथॉरिटी कौन है यहाँ पे, जूइश रिलीजन। क्यों? क्योंकि उसी से ही क्रिश्चियनिटी का एमर्ज हुआ है। अब जब जूइश ने यहाँ पे कहा है कि भाई हम ट्रिनिटी में यकीन नहीं किया करा करते हैं, और ट्रेडिशनली हम भी ट्रिनिटी में यकीन नहीं करते ना, हमारी ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट हमारा है। तो अब क्रिश्चियंस कितना भी ये बोलने की कोशिश करे कि भाई ट्रिनिटी सच में पहले से एग्जिस्ट करा करती है, ये जब से एडम और ईव बनाए तब से एग्जिस्ट करा करती है, तो उसकी वैल्यू इसलिए नहीं रह जाती है क्योंकि जूश ही इसे कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया करा करते हैं। तो हमारे साथ में और